Good morning, my dear students. गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको 11th क्लास इन एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट से संबंधित नए प्रकार के वीडियो प्रबंध हो सके। ये वीडियो वही बच्चे देखें जिन्होंने 11th क्लास में एग्रीकल्चर साइंस को चुना, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को चूज किया है, वही बच्चे इस वीडियो को देखें और लाइक जरूर करें। प्यारे बच्चों, जैसा कि सबको पता है कि जालोर सांचौर का एकमात्र ऐसा संस्थान जहाँ पर केवल और केवल कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट संचालित हो रहा है, वह सांचौर का उभरता हुआ संस्थान गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर है। तो आप अपना एडमिशन इस विद्यालय में आकर के करवा सकते हैं। एडमिशन ओपन। दूसरी बात, जो बालिका है और 10th क्लास में उन्होंने 60% या 60% से अधिक अंक हासिल किए हैं तो उनको कृषि मंत्रालय कृषि विभाग द्वारा 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है। तो गर्ल्स के लिए ये एक सुनहरा मौका है, सुनहरा अवसर है और अच्छा इसको को नजर रखते हुए आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं एग्रीकल्चर साइंस में। ओके, थैंक यू। आज का अपना टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर यानी कोशिका संरचना, कक्षा 11 एग्रीकल्चर बायोलॉजी, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था सेल, कोशिका। पहले वीडियोज में अपन ने कोशिका की परिभाषा, कोशिका सिद्धांत और कोशिका सिद्धांत का अपवाद के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। आज अपन टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है कोशिका संरचना। वैसे जीव या कोशिका विकास एवं केंद्र की संरचना के आधार पर दो प्रकार के हैं। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक कोशिका, सेकेंड इज यूकैरियोटिक कोशिका। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ प्रो, और प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, या इसको हिंदी में मैं कहना चाहूँ तो इसको कहते हैं आदि। और दूसरा शब्द है वो है कैरियन, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस या केंद्रक से। अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका का मैं शाब्दिक अर्थ कहना चाहूँ तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस अर्थात आद्य प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। यानी कि ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने लिखा न्यूक्लियोइड अर्थात डीएनए। ये न्यूक्लियोइड या डीएनए आनुवंशिक पदार्थ और आद्य प्रकार का केंद्रक कहलाता है। वैसे केंद्रक की क्या विशेषता होती है कि एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना में विभक्त होता है और इस दोहरी झिल्ली के अंदर आनुवंशिक पदार्थ एक सुव्यवस्थित ढंग से बंद रहता। तो ऐसा केंद्रक है वो इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखने को नहीं मिलता। दूसरी आपकी जो कोशिका होती है वो होती है यूकैरियोटिक कोशिका। यू का मतलब होता है वेल या गुड, और कैरियन, और कैरियन का मतलब होगा न्यूक्लियस या केंद्र, न्यूक्लियस या केंद्र। ठीक है, यू वेल गुड कैरियन न्यूक्लियस अर्थात सुस्पष्ट प्रकार का केंद्र इन कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये हो गया आपकी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी हो गई यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में
आद्य प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका में वेल अप टू डेट सुस्पष्ट प्रकार का केंद्रक देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहां पर आज हम सबसे पहले यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में डिस्कशन करेंगे, उनकी बात करेंगे, पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में और फिर किसके बारे में, यूकेरियोटिक कोशिका। अब ये जो आपको कोशिका की संरचना दिखाई दे रही है, ये आपके यूकेरियोटिक कोशिका की संरचना है। सबसे पहले इसमें बाहर की ओर पाई जाती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मोटी और दृढ़ होती है। यदि मैं यूकेरियोटिक कोशिका की एग्जाम्पल की बात करूं तो BGA यानी कि नीले हरे सेवा या ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित सेवा, इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया और जीवाणु कोशिका माइकोप्लाज्मा PPLO प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जैसे जीव प्रोकैरियोटिक कोशिका की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अब सबसे पहले बात करें कोशिका भित्ति की, तो इसके चारों ओर जो एक मोटी भित्ति युक्त आवरणिक जो संरचना दिखाई देती है वह है कोशिका भित्ति सेल वॉल। ठीक है, जो कि पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो कि पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ठीक है, दूसरी है कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली वसा यानी लिपिड्स और ओलिगोसैकेराइड यानी कि एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बनी होती है। और कोशिका झिल्ली अंदर की ओर अंतर्वलित होती है और अंतर्वलित होकर के मीजोसोम का निर्माण करती है। और ये मीजोसोम में श्वसन क्रिया के एंजाइम बने रहते हैं। मीजोसोम में श्वसन क्रिया से संबंधित या इस कोशिका की जितनी भी उपापचय क्रिया, जितनी भी जैविक क्रियाएं संचालित करनी है, उन समस्त जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए इस मीजोसोम्स में भरे रहते हैं श्वसन क्रिया के एंजाइम, जिसके माध्यम से श्वसन की क्रिया को संपादित किया जा सकता है। कोशिका के अंदर अपना खुद का पाया जाता है कोशिका द्रव्य, जिसके अंदर इन प्रोकैरियोटिक कोशिका के पाए जाते हैं कोशिका। ठीक है, दूसरी बात, अब ये जो आपको इस प्रकार से दागेनुमा बिखरी हुई अवस्था में दिखाई दे रहा है वो है न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो जो अभी मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में आभासी प्रकार का केंद्रक पाया जाता है और उस आभासी प्रकार के केंद्रक को न्यूक्लियोइड या आद्य प्रकार का केंद्रक कहते हैं। और वही उसी में आपका आनुवंशिक पदार्थ DNA निहित होता है। तो बिखरी हुई अवस्था में इसका न्यूक्लियोइड पाया जाता है, किसका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब इसके अतिरिक्त आपको ये जो एक गोलाकार सी संरचना दिखाई देती है ये, ठीक है, ये तो हो गया गुणसूत्रीय DNA या जीवाणु कोशिका है तो जीवाणु DNA या न्यूक्लियोइड। अब ये है, इसको अपन कहते हैं प्लाज्मिड। सर ये प्लाज्मिड क्या है, ये प्लाज्मिड पाया जाता है, ये है एक्स्ट्रा सर्कुलर DNA, एक्स्ट्रा सर्कुलर DNA इनसाइड द प्रोकैरियोटिक सेल। यानी कि गुणसूत्रीय DNA के अतिरिक्त और एक
कि सर ये काम क्या करता है। अब इसमें यदि जीनों का हमें स्थानांतरण करना है तो जीन स्थानांतरण में ये प्लाज्मिड काम में लिए जाते हैं। तो गुणसूत्रीय डीएनए के अतिरिक्त एक और गोलाकार वर्तुल संरचना पाई जाती है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, दूसरी पाई जाती है वो कोशिका में पाया जाता है, वो पाया जाता है राइबोसोम। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है, 70S प्रकार का पाया जाता है। ये 70S प्रकार का राइबोसोम 2 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। एक बड़ी इकाई जिसमें बड़ी इकाई है वो 50S, एक होती है छोटी उप इकाई और ये छोटी उप इकाई है वो है 30S। ठीक है, बड़ी उप इकाई 50S, छोटी उप इकाई। तो इस प्रकार से ये छोटी उप इकाई और ये बड़ी उप इकाई होकर के राइबोसोम का निर्माण करते हैं। ये 50S, ये 30S के सर 50 और 30 दोनों मिला करके तो 80 हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 70S है, तो कैलकुलेशन में तो मामला गड़बड़ हो रहा है। तो राइबोसोम के संदर्भ में टोटलिंग से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि S का मतलब है स्वीटबर्ग। एक वैज्ञानिक है। इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले राइबोसोम को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में इसको डिस्कवर किया। तो इसके सम्मान में इनके पीछे क्या लगा दिया? S, 70S, 80S, 50S और 30S। अब ये क्या है 50 और 30? ये 50 और 30 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि राइबोसोम को जब इन्होंने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के माध्यम से डिस्कवर करने की कोशिश की तो इनकी 2 अलग अलग उप इकाइयां होती हैं, एक बड़ी उप इकाई और एक छोटी उप इकाई। इनको इनके आणविक भार के आधार पर इसको अलग किया गया था, इसलिए ये कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, अब राइबोसोम का कार्य क्या है? कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन संश्लेषण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? राइबोसोम। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है जो एक बड़ी उप इकाई 50S, छोटी उप इकाई 30S से मिलकर के बना होता है। राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है। इसके अतिरिक्त इसमें पाई जाती है कशाभिका, और ये कशाभिका इसमें गमन या लोकोमोशन की क्रिया को संपादित करवाने में प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के जीवाणु कोशिका, बीजीए मैंने आपको बता दिया, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन, आकार व कार्य में भिन्नता के बावजूद एक जैसा होता है। सभी में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी रहती है। कोशिका में अपना कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में भरा रहता है जो एक तरल मैट्रिक्स आधार के रूप में रहता है। इसमें कोई स्पष्ट केंद्र नहीं पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोइड या आभासी प्रकार का केंद्र कहते हैं। इसका आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न एवं केंद्रित झिल्ली के द्वारा आवरणित नहीं होता है। ये पहले मैं आपको बता चुका था कि आनुवंशिक पदार्थ जो है DNA
या गुणसूत्रीय डीएनए ये बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है और इसके चारों ओर स्पष्ट प्रकार की केंद्रित झिल्ली नहीं पाई जाती है, जिसे प्रोकैरियोन या न्यूक्लियोइड कहते हैं। कोशिका विभाजन डायरेक्ट होता है और द्विस्तरीय झिल्ली युक्त इसमें कोई किसी प्रकार के कोशिका नहीं पाए जाते हैं। ये थी प्रोकैरियोटिक सेल। जीवाणु या प्रोकैरियोटिक कोशिका में मीजोसोम श्वसन क्रिया के स्थल होते हैं। राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण की महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। दूसरी इसमें पाई जाती है कशाभिका, जो गतिशील होती है, महीन तंतु जैसी संरचना है, जिसे फ्लैजिला के नाम से जाना जाता है और ये फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। मुख्य रूप से कार्य करती है, वो करती है लोकोमोशन। इसकी कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर के बनी होती है। न्यूक्लिक आनुवंशिक पदार्थ डीएसडीएनए मीन्स द्विरज्जुकीय डीएनए वाली संरचना पाई जाती है। उसके बाद आता है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में सुस्पष्ट, सुविकसित, सुव्यवस्थित केंद्रक एवं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका पाई जाती है। इसमें कोशिका विभाजन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, यानी कि समसूत्री एवं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन भी देखने को मिलता है। पादप एवं जंतु कोशिकाएं भिन्न भिन्न होती हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति हरित लवक एवं रसदानी होती है, जबकि जंतु कोशिका में ये कोशिका भित्ति हरित लवक और वैक्यूल ये नहीं पाए जाते। जबकि दूसरी तरफ प्राणी कोशिका में तारक केंद्र पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में तारक केंद्र या तारक नहीं पाया जाता है। ये थी आपकी प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रित कला नहीं पाई जाती। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रित कला पाई जाती है और उस केंद्रित कला के अंदर आनुवंशिक पदार्थ व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित रहता है। अर्थात यूं कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में आभासी प्रकार का केंद्रित पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सुविकसित, सुस्पष्ट प्रकार का केंद्रित देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है, जो कि स्पष्ट केंद्र के अंदर मौजूद रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी काय, तारक माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःपर्दवीय जालिकाएं अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, तारक अंतःपर्दवीय जालिका, गोल्जी काय सब कोशिका पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन से कोई संबंध नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के डीएनए में हिस्टोन एवं नॉन हिस्टोन दोनों प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण BGA नील हरित शैवाल,
जीवाणु कोशिका, माइकोप्लाज्मा, PPLO दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और यूकेरियोटिक कोशिका में पादप एवं जंतु कोशिका इसके उदाहरण माने जाते हैं। तो आज अपन ने प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन किया। इसमें दोनों कोशिकाओं में क्या अंतर होता है इसके बारे में पढ़ा, और कल अपन पढ़ेंगे कोशिका का संगठन। ओके, थैंक यू।